राधे राधे सभी को। आज हम आपको बताएंगे कि हमें लड्डू गोपाल को कब उठाना चाहिए और कब सुलाना चाहिए, और क्या हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लड्डू को उठा लिया है। उठाने के बाद हमें लड्डू को जल पिलाना चाहिए। तो जल आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में भर के रख सकते हैं, जो लुटिया आती है उसमें, या तो आप गर्मियों में शीतल जल पिलाएं। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और लड्डू को ताली बजा के या घंटी बजा के उठा लेती हूँ। तो इसका नियम ऐसा है कि हमें लड्डू गोपाल जी को 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में उठा लेना चाहिए। तो मैं तो 7 से 8 के बीच में लड्डू गोपाल जी को उठा लेती हूँ। बेसिकली 6 से 8 के बीच में उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे के बाद उठा नहीं सकते, आपको कुछ काम है, आप किसी चीज़ में फंस गए और आप नहीं उठा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी लड्डू गोपाल जी को उठा के बिठा सकते हो। आप बिठा सकते हो ना, उठा सकते हो 8 बजे के बाद भी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें 6 से 8 के बीच में हम उनको उठा लें। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम बिना नहाए उन्हें उठा सकते हैं। तो जी नहीं, हम जो स्त्रियाँ होती है वो बिना नहाए नहीं उठा सकती। लेकिन यदि आपके घर में कोई बालक है तो आप उनसे उठवा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। लेकिन 12 साल से कम आयु के बालक से आप उठवा सकते हैं बिना स्नान करवाए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, जो मैं मानती हूँ कि हो सके तो हमें नहला के ही लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। या आपके घर में कोई वृद्ध माता है तो आप उनसे भी लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं। तो ठंड में इसका टाइम अलग रहता है। ठंड में आप लड्डू गोपाल को हो सके तो आप देर से उठाएं, 8 बजे तक उठाएं, जल्दी ना उठाएं, क्योंकि वो एक छोटे बालक है। हमें लड्डू गोपाल की सेवा अपने बालक की तरह करनी होती है, बिल्कुल, कि वो हमारे छोटे बालक है। तो उसी हिसाब से उन्हें उठाना, सुलाना और उनको नहलाना, भोग लगाना, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये मैंने लड्डू को उठा लेती हूँ, फिर जल पिला देती हूँ। जल के बाद फिर मैं उन्हें स्नान करवाती हूँ। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और कोई भी भोग लगाते वक्त उन्हें तुलसी दल का ही डाल के दे। तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर करें उनकी सेवा में। अब ये शाम का समय हो गया है, तो मैं अब लड्डू को शयन कराने की तैयारी करवा रही हूँ। तो सबसे पहले उनके वस्त्र हल्के कर लेते हैं। बिना वस्त्र उतारे और बिना गहने उतारे आप उनको शयन नहीं करवा सकते, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले उनके वस्त्र उतार लेना है, गहने उतार लेना है, और उससे पहले उन्हें भोग लगा लेना है। तो मैं रात्रि में जो लड्डू जी को शयन करवाती हूँ वो करवा देती हूँ 9 से 9:30 के बीच में। कोशिश करें कि इसके ही बीच में सुलाएं, इससे लेट ना हो। और सर्दियों में जो शयन का समय होता है वो 8 से 8:30 होता है। इस बीच में हमें लड्डू जी को सुला देना चाहिए सर्दियों में, और गर्मियों में 9 से 9:30। तो ये लड्डू को उठाने और सुलाने के नियम होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। बाकी जैसे बालक का भाव रख के हम सेवा करते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही सेवा करनी है कि हमारे बालक रूप में हमारे पास आए हैं, तो हम बिल्कुल वैसे ही इनकी सेवा करें। तो जब आप उनके वस्त्र उतार लेंगे तो वस्त्र के बाद उनकी इत्र सेवा करें कि लल्ला पूरे दिन बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, तो थक जाते होंगे ना। तो उनको अच्छे से मालिश करनी है, जैसे एक छोटे बच्चे की मालिश करी जाती है वैसे। फिर आपको उनके हाथ पाँव दबाने हैं, वो आपका भाव है, आम जैसे उन्हें सुलाना चाहिए, पर बिल्कुल एक बच्चे का भाव रख के सेवा करेंगे तो लल्ला को भी अच्छा लगेगा। तो आप उनको ले और उनको इत्र लगाएं, फिर अच्छे से उनके हाथ पैर दबा के उनकी सेवा करके उन्हें सुलाएं। मैं उन्हें गोद में लेकर सुलाती हूँ प्यार से। आप चाहें तो कोई लोरी भी गा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि हमें लड्डू को कब उठाना और सुलाना चाहिए। तो जैसा भी हो, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। आप सभी को राधे राधे।